नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि 25 अगस्त से 31 अगस्त तक का टाइम ग्रहण और भूचाल किस प्रकार से प्रभाव देगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा, कौन सा भूचाल आपकी ज़िंदगी में ये आने वाले दिन, आने वाला सप्ताह ला सकता है। ये भूचाल आपके बदलाव के लिए है, अच्छे के लिए है या नकारात्मक है, आज इसी की चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन एक शब्द में आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये सप्ताह बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। आगे बढ़ने से पहले एक और विशेष बात दोस्तों, वीडियो के अंत में दिए गए उपायों को इस बार मिस मत कीजिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा। एडवांस में बता रही हूँ, अगर उपाय किए तो दिन बेहतर हो जाएंगे, वरना आपके मन पर गहरा असर ये सप्ताह छोड़ कर जाएगा। बाद में पछताने से अच्छा है उपाय कर कर दिनों को बेहतर करें। बात कर रही हैं वीकली हॉरोस्कोप की। इससे पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु की युति है या सूर्य चंद्रमा की युति है, तो समय से पहले, ग्रहण से पहले आप अपनी अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक कर कर कुंडली का विश्लेषण करवाएं और सही समाधान ग्रहण का जानें। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ग्रहण पर इन लोगों के लिए प्राप्त होती है जिस समय पर किए गए उपाय 100% रिजल्ट देते हैं। तो आप चंद्र ग्रहण के समय विशेष उपायों के लिए अर्जेंट अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों वृषभ राशि वीकली हॉरोस्कोप की। तो शुरू करेंगे 25, 26 और 27 दोपहर 1:34 तक का समय गोल्डन पीरियड होगा। ये वो दिन है जिन्हें हाथ से जाने मत दीजिएगा। वृषभ राशि, ये दिन भाग्य पूरी तरीके से चमकेगा। ये इन दिनों पर भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म कम फल ज्यादा के योग प्राप्त होंगे, आमदनी के जरिए मिल पाएंगे। नकारात्मकता का अंत और एक नए सवेरे की तरह ये दिन आपके सामने आएंगे। इन दिनों पर आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, ट्रेवल प्लान्स बनाए जा सकते हैं, तोहफों की प्राप्ति होगी, माता पिता का सुख प्राप्त होगा। आमदनी आपके इस समय 4 गुना बढ़ सकती है। राजनीति में मान सम्मान मिलेगा। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में लाभ होगा। सोने, पीतल, तांबे, चांदी के व्यापारी इन दिनों का इस्तेमाल करें। रियल एस्टेट के लिए दिन अच्छे साबित होंगे। ये दिन स्टूडेंट्स को बेस्ट रिजल्ट देंगे, कॉन्सेंट्रेट करने का मौका और धर्म कर्म से भी आपको जोड़ेंगे। ट्रेवल प्लान्स, धार्मिक भी इस समय किए जा सकते हैं। समय व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति के रहेंगे। लेकिन 27 तारीख दोपहर 1:34 के बाद 28 और 29 रात्रि 9:36 तक चंद्रमा राहु की युति में आएंगे। कुंभ राशि में ये युति बनेगी और 28 तारीख को होगा चंद्र ग्रहण। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंशिक चंद्र ग्रहण प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़कर जाएगा, जिसका भूचाल, प्राकृतिक समस्याओं से एक गहरा संबंध दिखाई देगा। आने वाले सप्ताह में या आने वाले 15 दिन में कोई प्राकृतिक संबंध आपको भूचाल से संबंधित या पानी से संबंधित, आग से संबंधित सुनने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, इसी सप्ताह 28 तारीख को चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके मन पर असर डालेगा और ये मन का प्रभाव दोपहर 27 तारीख से ही शुरू हो जाएगा और 29 रात्रि 9:36 तक रहेगा, जब मन में पीड़ा होगी, पुरानी बिसरी बातें याद आएंगी, पुराने धोखे, पुरानी रंजिशें दोबारा से शुरू होने के योग बन जाएंगे। वर्क प्लेस पर, व्यापार पर ज्यादा गहरा असर दिखाई देगा। व्यापारिक रिश्ते जो बहुत समय से दबे थे, अब दोबारा से लड़ाई झगड़े की ओर बढ़ेंगे। ये समय पार्टनरशिप में संभलें, कामकाजी क्षेत्र में लापरवाही ना करें। चीज़ों का खराब, गुम, चोरी होना मुश्किलों को बढ़ाएगा। वर्क प्लेस पर बॉस कुलीग से अनबन होना, नौकरी छूटने का भय आना या किसी न किसी रूप में व्यापारिक क्षेत्र में नुकसान झेलना पड़ सकता है। नशीली पदार्थों से दूरी बनाइएगा। सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। पुरानी बातों को पकड़ोगी तो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए शांत रहिएगा। पुरानी बीमारी में भी बढ़त दिखाई देगी। और दोस्तों, इन दिनों पर उपाय करिएगा ताकि चीज़ें बेहतर हो। 28 तारीख को चंद्र ग्रहण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस समय चंद्र ग्रहण का समय रहेगा
यानी कि सुबह 8:03 भारत के समय के अनुसार ग्रहण शुरू होगा और सुबह 11:21 पर समाप्त होगा। विशेषकर इस समय में आपको कोई मांगलिक कार्य नहीं करना है, कोई बड़ी खरीदारी नहीं करनी है, किसी मांगलिक कार्य को लेकर प्लानिंग नहीं करनी है, बुकिंग्स नहीं करवानी है। इस समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगी। इस समय के लिए खास तौर पर उपाय जरूर कीजिएगा और कुंडली अनुसार उपाय करना हो तो अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिएगा। दोस्तों, ये समय देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही खास तौर पर दोपहर 27 तारीख से लेकर 29 रात्रि 9:36 तक आपको यात्राओं को टालना होगा। देश दुनिया में ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहण का प्रभाव है, अमावस्या तिथि का जन्म है, इन लोगों के प्रभाव मानसिक रूप से पूरी तरीके से बिगड़ सकते हैं। जिसका स्वभाव प्रभाव बिगड़ेगा उसका असर देश दुनिया पर भी देखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग जो गलत कार्यों से जुड़ते हैं इस समय एक्टिव ज़्यादा होंगे, दूसरों को हानि पहुंचाना चाहेंगे, जिसकी वजह से हादसे भी इस दौरान इन दिनों पर ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतें, उपाय करें, अच्छा सोचें और साथ साथ शिव आराधना में लीन रहें। 29 तारीख रात्रि 9:36 के बाद 30 और 31 तारीख चंद्र शनि की युति रहेगी। हालांकि ये दिन पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट्स आपको लाभ देंगे, पुराने किए गए कर्म आपको इस समय रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन चंद्र शनि की युति, बच्चों से वाद विवाद से बचें, रिलेशनशिप में धोखेधड़ी से बचें, सेहत का बहुत ख्याल रखें। सिर का दर्द या मानसिक तनाव इन दिनों पर भी रहेगा और इन दिनों पर काम का प्रेशर ज़्यादा दिखता है, स्ट्रेस ज़्यादा होगा और क्षमता करने की कमज़ोर। इसलिए उपाय कर ही चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। बात करें शुभ रंग या अंक की तो दोस्तों 25, 26 और 27 को दोपहर तक शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3, 27 दोपहर बाद 28 और 29 को, साथ ही 30 और 31 को शुभ रंग ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8 रहेगा। बात करें उपाय की तो दोस्तों दैनिक राशिफल के हिसाब से भी उपाय कीजिएगा, लेकिन अगर हम साप्ताहिक राशिफल के हिसाब से उपाय बताएं तो 27 से लेकर 31 तक राहु काल के समय मौन रहें, कोई बड़ी डिस्कशंस ना करें, कम बोलें या बिल्कुल मौन रहें। राहु काल के समय काले कुत्ते को रोटी जरूर दें, पक्षियों को अनाज दें। चंद्र बीज मंत्र ग्रहण के दौरान जो सुबह है भारत के समय के अनुसार, फिर भी आप चंद्र बीज मंत्र उस समय जरूर करें। पुराने वस्त्रों का दान, जूतों का दान आप कर सकते हैं या दूध का दान आपके लिए अच्छा साबित होगा। साथ ही दोस्तों 27 से लेकर 31 तक रात में चंद्र बीज मंत्र पढ़ें और संध्या में दूध पीने से बचें। प्रत्येक दिन भगवान शिव को शहद अर्पित करें, नकारात्मकता का अंत होगा और मन में मिठास आएगी। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री राम।